वेलकम बैक टू माय चैनल। हम एपीकल्चर पढ़ रहे थे जिसमें हमने मोस्टली सारे टॉपिक्स फिनिश कर लिए हैं। हैबिट एंड हैबिटेट देखा, हमने डिफरेंट स्पीशीज़ के बारे में बात करी बीज की। देन हमने लाइफ साइकिल देखा ऑफ हनी बी। हमने लास्ट वीडियो में इंडिजिनस मेथड ऑफ एपीकल्चर को भी पढ़ चुके हैं हम। एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस पूरी यूनिट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ द मॉडर्न मेथड ऑफ एपीकल्चर। राइट, इसके बाद फ्रेंड्स सिर्फ एक वीडियो और रहेगी, हमारा एक टॉपिक और बचेगा, दैट इज़ द प्रोडक्ट्स ऑफ बी कीपिंग। कि बी कीपिंग के बाद हमको कौन कौन से प्रोडक्ट्स बाय प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में फिनिश कर लेंगे। राइट, सो मॉडर्न मेथड ऑफ एपीकल्चर की आज हम बात करेंगे। हमने सेरीकल्चर देखा है, हमने पर्ल कल्चर की बात करी है। उसमें फ्रेंड्स क्या था कि जो एक ह्यूमंस होते हैं जो बी कीपर्स हैं, लाइक हम इसमें बी कीपर्स की बात करते हैं, वैसे जो पर्ल कल्चर करने वाले थे, जो सेरीकल्चर में जो लोग एंगेज्ड होते हैं, उनमें लोगों का रोल जो होता है, हम इंसानों का रोल बहुत होता है कि लाइक हमने सेरीकल्चर में देखा था, आपको याद होगा कि हमें बहुत सारे एग्स होते हैं, तो एग्स को अलग तरीके से हमें ट्रीट करना है। लार्वे होते हैं, प्यूपे निकलते हैं, एंड में सेरीकल्चर के बाद हमको डायरेक्ट फिर सिल्क वर्म्स जो मिलेंगे, राइट, सिल्क वर्म्स के बाद कोकून्स जो मिलेंगे, कोकून्स को हमको लेकर आना है, वहाँ से हमें एक्सट्रैक्ट करना है। उसमें अलग अलग जो ट्रीटमेंट्स थे जिसमें ह्यूमंस का रोल बहुत ज़्यादा होता था। राइट, एपीकल्चर में ऐसा नहीं है। पर्ल कल्चर में भी हमने देखा था कि पर्ल्स को हमें खुद के हमारे हाथों से एक्सट्रैक्ट हमें करना पड़ता है। राइट, हम जो शेल्स होते हैं, राइट, जो मॉलस्क क्रीचर्स होते हैं, उनमें से जो हम पर्ल्स एक्सट्रैक्ट करते थे, तो उसमें भी ह्यूमंस का रोल बहुत था। ऐसे ही अगर हम एपीकल्चर की बात करें तो एपीकल्चर में ह्यूमंस का इतना रोल नहीं होता है, क्योंकि क्या होता है गाइस कि यहाँ पर हनी का फॉर्मेशन हो रहा है, और हनी जो है वो हनी बीज के बॉडी के अंदर होता है। इसका मतलब ओवरऑल जो हनी का प्रोडक्शन होगा वो हनी बीज ही करती हैं। तो इसमें हमें जो मॉडर्न मेथड है जो एपीकल्चर में, हमें क्या होता है कि इन मेथड्स में हमें सिर्फ और सिर्फ सिस्टम्स हो गए, लाइक जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, जो बी हाइव्स होती हैं, राइट, तो इक्विपमेंट हो गए, बस हमें उन्हें मैनेज करना होता है। बाकी जो बीज होती है वही उनका काम करती है और हनी का प्रोडक्शन करती है। तो हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। टू ओवरकम द ड्रॉबैक्स ऑफ इंडिजिनस मेथड्स, हमने ड्रॉबैक्स देखी थी इंडिजिनस मेथड्स के, राइट। उन सबको ओवरकम करने के लिए या उन सबको सॉल्व करने के लिए ही एक एडवांस्ड मेथड जो है, जो साइंटिफिक फैक्ट्स के बेस पर है, वो डेवलप हुआ है। राइट, इसमें क्या हुआ, अगर हम इंडिया की बात करें तो एपीकल्चर का जो हम एक मॉडर्न मेथड बोले, इसने कॉटेज इंडस्ट्री में एक न्यू एरा ओपन किया है ना। अभी भी मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था फ्रेंड्स कि इंडिया में कंपैरेटिवली अगर हम यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इन सब की बात करें, हम इनके कंपैरेटिवली इंडिया में जो है एपीकल्चर जो बिज़नेस है वो एज अ बिज़नेस बहुत कम प्रैक्टिस होता है। बट स्टिल अगर हम इंडिया में देखें तो कॉटेज इंडस्ट्री में भी एक तरह का एक न्यू अपॉर्चुनिटी, अनएम्प्लॉयड जो पर्सन है उनके लिए एक न्यू अपॉर्चुनिटी लेकर आया जब एपीकल्चर फर्स्ट टाइम एज अ साइंटिफिक फैक्ट्स की तरह हमारे इंडिया में आया। तो राइट, न्यूटन मॉडल के बेस पर अगर हम देखते हैं तो अब इसमें हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि हम हाइव्स बनाते हैं, नॉट जैसे कि जो बी हाइव्स होती है, हम बी हाइव्स का एक तरह से स्ट्रक्चर बना करके बीज के लिए रखते हैं, और वो हमें हेल्प करता है पूरी तरह, नॉट पूरी तरह बट मोस्टली 90% कंट्रोल करने में, बीज को और हनी प्रोडक्शन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो न्यूटन मॉडल क्या है अभी हम देखेंगे फोटो में। मैंने इस वीडियो में कुछ इमेजेस भी ऐड करे हैं गूगल इंटरनेट से निकाल करके, जिससे आपको हेल्प होगी कि आप रियल लाइफ में कौन सा इक्विपमेंट कैसा दिखता है वो आप देख सकते हैं। राइट, तो न्यूटन मॉडल कौन सा होता है अभी मैं फोटो बताऊंगी एक तरह से। लेट्स सी द इमेज फर्स्ट। ये होता है आपका न्यूटन मॉडल, एक तरह से हम कह सकते हैं ये एक तरह का आपका क्या है, दिस इज द टिपिकल बी हाइव जो हम बनाएंगे, जिसमें अलग अलग फ्रेम्स होती है जिनके बारे में हम अभी एक के बाद एक पढ़ने वाले हैं। तो इस टाइप की हाइव का फॉर्मेशन हुआ सबसे पहले, इसी हम क्या बोलते हैं, न्यूटन मॉडल भी बोलते हैं। इनमें 7 to 10 फ्रेम्स होती है। हम देखेंगे फ्रेंड्स अभी फ्रेम्स क्या होती है, कैसे लगी हुई होती है। ये इनकी साइज दे रखी है 21 × 14.5 सेंटीमीटर। ये आपको एज ए याद करने के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप डिस्क्रिप्टिव आंसर्स लिखेंगे यूनिवर्सिटी के आपके एग्जाम्स में, तो वहाँ पर ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इन द ब्रूड चैम्बर, ब्रूड चैम्बर आपको पता है ब्रूड चैम्बर्स क्या होते हैं। ब्रूड चैम्बर्स आपके वो होते हैं जहाँ पर नॉर्मल हनी बी हाइव में भी होते हैं ब्रूड चैम्बर्स, जहाँ पर जो यंग लार्वे होते
होते हैं, यंग एग्स होते हैं, वो वहाँ पर उन चैम्बर्स में रहते हैं, राइट। तो यहाँ पर भी इन जो न्यूटन मॉडल, जो हम मूवेबल जो हाइव्स बनाएंगे, जो आर्टिफिशियल हाइव होते हैं, उसमें भी ब्रूड चैम्बर्स के लिए एक अलग से एक जगह होती है जो ब्रूड चैम्बर होता है। शैलो सुपर होता है। सुपर क्या होता है? सुपर भी एक तरह का चैम्बर ही होता है जो जस्ट ब्रूड चैम्बर के ठीक ऊपर होता है, दैट इज कॉल्ड सुपर, है ना, जिसकी साइज कितनी होती है 21 इंटू 6.5 सेंटीमीटर इतनी फ्रेम्स होती है। और ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है हमारे साउथ ईस्ट एंड सेंट्रल इंडिया में। इस टाइप का जो न्यूटन मॉडल है, इसी टाइप का जो आर्टिफिशियल बी हाइव है, उसको यूज़ किया जाता है एपीकल्चर इंडस्ट्रीज़ में। देन लॉन्गस्ट्रॉथ जो साइंटिस्ट थे हमने देखा था, उन लॉन्गस्ट्रॉथ की भी एक हाइव है जिसमें 10 फ्रेम्स होती है। अभी जो हमने इमेज देखी है सारी हाइव्स वैसी ही होती हैं फ्रेंड्स, केवल और केवल उसमें क्या होता है, फ्रेम्स का डिफरेंस है। फ्रेम्स का मतलब इसमें क्या है, इसमें आप थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि इनमें जो है कोई बड़ी हाइव है, कोई छोटी हाइव है, केवल एक वुडन बॉक्सेस होते हैं। जो अभी मैंने आपको इमेज बताया था, आप स्क्रीन पे देखिए, मैंने अभी एक इंटरनेट से एक इमेज ऐड करी है। इन दिस इमेज आप देख सकते हो अलग अलग फ्रेम्स बनी हुई है। ये सारी जो फ्रेम्स हैं, यही जो है ना, राइट, यही जो है वो अलग अलग फ्रेम्स होती है। लॉन्गस्ट्रॉथ के हाइव में 10 फ्रेम्स है, न्यूटन मॉडल में थोड़ी सी कम फ्रेम्स होती है, 7 to 10 फ्रेम्स होती है, राइट। अगर हम लॉन्गस्ट्रॉथ के हाइव की बात करेंगे तो 44.8 इंटू 23 सेंटीमीटर लगभग इसमें होता है, क्योंकि हल्का सा बड़ा है ना। इसको हम यूज़ करते हैं स्टैंडर्ड हाइव इन हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, वहाँ पर जो एपीकल्चर इंडस्ट्रीज़ है वहाँ पर ये हाइव्स यूज़ की जाती है। यूपी में, उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक अलग टाइप की हाइव को यूज़ किया जाता है जो कि हमारे इंडिया में ही इवॉल्व हुई है, जलियाकोटे। जलियाकोटे कहाँ पर आता है? ये नैनीताल में आता है, राइट। हिमाचल प्रदेश में ये नैनीताल में आता है जलियाकोटे। एपियरी मीन्स ऑब्वियसली एपीकल्चर इंडस्ट्री में, और इसमें 8 फ्रेम्स होती है, 30 इंटू 18 सेंटीमीटर लगभग इतनी होती है। ये अलग अलग ये सारी बी हाइव्स हैं, सेम इसी तरह की जो आप इमेज में देख रहे हैं, बस केवल और केवल इनकी साइज में डिफरेंस है। हमारा जो इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट है, इसने अब स्टैंडर्डाइज कर दिया रिसर्च इंस्टीट्यूट से हर एक इंडस्ट्रीज़ के। तो इंडियन जो स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट था हमारा एपीकल्चर का, उसने स्टैंडर्डाइज कर दिया हाइव्स को स्मॉल और बिग साइजेस में, accommodating frames 21 into 14.5 सेंटीमीटर एंड 31.4 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने स्टैंडर्डाइज कर दिया है कि जो स्मॉल साइज़ का जो फ्रेम्स होंगी वो इतनी सेंटीमीटर इस साइज़ की होंगी, और जो बिग साइजेस की जो बिग हाइव्स होंगी वो 31 इंटू 20.4 सेंटीमीटर साइज़ की होगी, राइट। ये फ्रेंड्स केवल और केवल फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जो आपको याद करनी पड़ेगी। इसके अलावा इसमें समझने जैसा कुछ भी नहीं है। केवल ये हाइव्स में, इस पूरे टॉपिक में आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ आपको इक्विपमेंट हो गए, अलग अलग मशीन्स हो गई, बस उसके बारे में आपको एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जो आपको याद करनी है। इसके अलावा इसमें समझने का इतना नहीं है। क्यों? क्योंकि सारा काम तो बीस कर रही है, ह्यूमंस को कुछ भी नहीं करना है, हमें एक प्रॉपर एक मशीन, एक इक्विपमेंट ला करके रख देना है बस, और कुछ भी नहीं करना, राइट। तो आज के टाइम की अगर हम बात करें तो एक टिपिकल टाइप ऑफ मूवेबल हाइव अब बना चुके हैं हम, राइट। अगर हमने देखा अभी 2 से 3 तरह की हमने अलग अलग हाइव्स देखी है ना। एक न्यूटन मॉडल देखा हमने, लॉन्गस्ट्रॉथ मॉडल देखा, जलियाकोटे हमारे यहाँ पर इवॉल्व हुई, वो एक अलग हमने हाइव्स देखी। तो आज के टाइम पे एक नई बिल्कुल ही न्यू टाइप की एक मूवेबल हाइव जो है वो कंस्ट्रक्ट हो गई है, जिसको हम एक्सपांड भी कर सकते हैं और जिसको हम कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। इसका मतलब हमें बिग साइज या ज़्यादा बड़ी हमको हाइव चाहिए तो हम उसे एक्सपांड कर देंगे, उसमें और फ्रेम्स ऐड कर देंगे, और अगर हमें कॉन्ट्रैक्ट करनी है, उससे छोटी साइज़ की हमको हाइव चाहिए तो हम उसमें से कुछ फ्रेम्स निकाल देंगे। ये होती है हमारी एक मूवेबल हाइव, जिसका फोटो अभी आप एक बार डायग्राम देख लीजिए जो मैंने बनाया, उसके बाद मैं आपको वापस से एक बार फिर से वो वाली इमेज बताऊंगी और उसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगी, राइट फ्रेंड्स। सबसे ऊपर जो होता है ये आपका टॉप कवर होता है, ओके। आप साथ साथ में जो आपका जो इमेज है इंटरनेट की इमेज भी आप देख सकते हैं, वो सबसे ऊपर जो आपको दिख रहा है दैट इज द टॉप कवर। टॉप कवर होता है जो एक तरह से हमेशा स्लोप की उसमें होता है, जिसकी वजह से ऊपर बारिश हो तो बारिश से पानी जो है वो अंदर नहीं जाए मशीन के, नॉट मशीन, ये एक वुडन बॉक्स है, आप देख सकते हैं एक वुडन बॉक्स होता है और इस वुडन बॉक्स के अंदर नहीं चला जाए उसकी वजह से यहाँ पर हर जगह स्लोप होते हैं। इनर कवर होता है, डबल कवर्स होते हैं, सुपर होता है जिसको हम आगे पढ़ेंगे। सुपर क्या है? एक तरह का चैम्बर ही है ना, एक तरह का चैम्बर होता है जहाँ पर हनी बीज रहती हैं और वही हनी प्रोडक्शन करती है, कुछ नया नहीं है। क्वीन एक्सक्लूडर क्या होता है? नाम से क्लियर है, जो क्वीन को एक्सक्लूड कर दे। तो 3 तरह की होती हैं, पॉलीमॉर्फिज्म शो करती हैं जो बीज होती है, तो 3 तरह के टाइप्स की होती है, वर्कर बीज होती है, क्वीन बीज होती है, ड्रोन्स होते हैं। तो क्वीन को जो एक्सक्लूड कर दे वो होते हैं क्वीन एक्सक्लूडर। ब्रूड चैम्बर्स होते हैं, ब्रूड चैम्बर्स जहाँ पर जो लार्वे हो गए, जहाँ पर एग्स हो गए वो वहाँ पर रहेंगे। बॉटम बोर्ड होता है आपका,
है ना, जहाँ पे बॉटम है जो बेस है एक तरह का इस पूरे वुडन बॉक्स का, और नीचे स्टैंड्स होते हैं, राइट। अब हम बात करने वाले हैं अप्लायंसेस फॉर मॉडर्न मेथड के। अब इस पूरा मॉडर्न मेथड का आपने वुडन बॉक्स देख लिया, एक स्ट्रक्चर देख लिया, अब इसमें अप्लायंसेस कौन कौन से यूज़ होते हैं हमारे हनी प्रोडक्शन के लिए, एपीकल्चर के लिए। तो एक होती है टिपिकल मूवेबल हाइव। अब ये वही हाइव है जो फ्रेंड्स अब हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि इस हाइव का एक एक पार्ट देखेंगे कैसे होता है ना, कैसे जो एपीकल्चर इंडस्ट्रीज़ में इस हाइव को, इस मूवेबल हाइव को कैसे बीज जो है वो यूज़ करती है, कैसे क्या सिस्टम रहता है वो हम इसमें देखेंगे। देन क्वीन एक्सक्लूडर क्या होता है वो हम देखेंगे, हनी एक्सट्रैक्टर क्या होता है हम देखने वाले हैं, अनकैपिंग नाइफ क्या होता है देखेंगे, और दूसरे कौन से इक्विपमेंट होते हैं वो उसके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं टिपिकल मूवेबल हाइव के बारे में, जिसका डायग्राम अभी आपने देखा है। ये एक आर्टिफिशियल मूवेबल हाइव है जो वुडन बॉक्स होती है और बी स्पेस थियरी के बेस पर होती है। तो बी स्पेस थियरी क्या है, इसके लिए मैंने अलग से नोट लिख दिया। ये लैंगस्ट्रॉथ ने, कहीं पर लैंगस्ट्रॉथ भी दिखेगा, कहीं पर लॉन्गस्ट्रॉथ भी दिखेगा फ्रेंड्स, राइट। तो बी स्पेस थियरी क्या है, लॉन्गस्ट्रॉथ ने दी थी 1851 में, जो सिंपली बताती है कि एक ऑप्टिमल डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए बिटवीन हाई कंपोनेंट्स एंड कॉम्स। मतलब ये जितने भी आपने पार्ट्स देखे, सुपर हो गया, इनर कवर हो गया, क्वीन एक्सक्लूडर हो गया, ब्रूड चैम्बर्स हो गया, इन सारे चैम्बर्स के बीच में एक ऑप्टिमल जो साइज होती है, ऑप्टिमल डिस्टेंस होती है, वो कितना होना चाहिए, वो होती है एक तरह से बी स्पेस थियरी। तो ये वही है जो फ्रेंड्स अभी आपने लास्ट पेज पे देखा था, इतने इंटू इतने सेंटीमीटर जो लेंथ और ब्रेथ है अलग अलग चैम्बर्स की, अलग अलग फ्रेम्स की जो बता रखी है, इस टाइप की लॉन्गस्ट्रॉथ ने भी कुछ ऑप्टिमल डिस्टेंस बता रखी थी, और वही है कहलाती है बी स्पेस थियरी, और उसी के बेस पर इस टिपिकल मूवेबल हाइव को बनाया गया, राइट। साइज एंड नंबर ऑफ फ्रेम्स जो हैं वो हमने बात करी थी कि आज के टाइम पे टिपिकल हाइव बन चुकी है, जिसको आप कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, और अगर बड़ा करना है तो एक्सपांड भी कर सकते हो। उसकी तरह साइज और नंबर जो होते हैं फ्रेम्स की, वो हाइव टू हाइव वेरी करते हैं हमारी नीड के अकॉर्डिंग। स्पेस इसमें इनफ होता है टू परमिट द एंट्रेंस एंड एग्जिट ऑफ वर्कर्स एंड ड्रोन्स। वर्कर बीज और ड्रोन्स जो हैं, राइट, वो इजीली एंटर कर सके और एग्जिट कर सके। इनके दो होल्स होते हैं, एक एंट्रेंस के लिए, एक एग्जिट के लिए। तो स्पेस जो होता है वो इसके अंदर इनफ होता है। क्वीन जो होती है अगर एक बार आ गई, उसको एक्चुअली क्या होता है, लोग रख देते हैं। जो एपीकल्चर में जो प्रैक्टिस करते हैं वो लोग क्या करते हैं, क्वीन बी को अंदर रख देते हैं, या एक बार क्वीन अंदर ट्रैप हो गई उसके बाद क्वीन कभी बाहर नहीं आ पाती है। इसका रीज़न क्या है कि जो परफोरेशन साइज होती है, परफोरेशन मीन्स एक तरह से नेट होता है, छोटे छोटे होल्स होते हैं जिसमें से बीज जो है वो बाहर आ सके। तो जो परफोरेटेड का मतलब जो होल्ड, जो साइज होती है उन होल्स की, उस जिंक शीट की, जिंक की होती हैं सारी शीट्स जो हम देख रहे हैं ना इसके अंदर, इस पूरे डायग्राम में, और जो आप इमेज में भी देख रहे हैं, इनके अंदर जो ये शीट्स होती हैं वो जिंक की होती है, राइट। तो जिंक शीट्स में जो परफोरेशन होता है, जो होल्स होता है, वो कितना होता है, 0.375 सेंटीमीटर तक होते हैं। और थॉरेक्स ऑफ क्वीन जो है, इट मीन्स क्वीन बी की जो बॉडी है वो 0.43 सेंटीमीटर तक की होती है, या 0.45 तक होती है। इसका मतलब इन छोटे होल्स में से क्वीन बी अगर एक बार अंदर चली जाए तो वापस नहीं आ सकती है, राइट। तो इस तरह का हमारा स्ट्रक्चर होता है टिपिकल हाइव का। अब इसके भी कुछ पार्ट्स होते हैं वो हम देख लेते हैं। तो 6 पार्ट्स होते हैं मेनली इसके। फर्स्ट होता है स्टैंड। तो स्टैंड क्या है, जो नीचे जो फुट की तरह जो काम करता है, दैट इज कॉल्ड स्टैंड। ये स्टैंड कैसे होते हैं, बेसल पार्ट है हाइव का, है ना, बहुत सिंपल है फ्रेंड्स। जैसे कि मैं बता रही हूँ, केवल और केवल थियरी है, केवल और केवल फैक्ट से आपको इस बस वुडन बॉक्स को पढ़ना है और देखना है कि कैसे क्या होता है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है इस मॉडर्न मेथड में, और पूरे एपीकल्चर यूनिट में ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है अगर हम बात करें, क्योंकि इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि मॉडर्न मेथड ऑफ एपीकल्चर को आप एक्सप्लेन करिए। तो आपको बस यही सब लिखना है, राइट। तो स्टैंड्स जो होते हैं वो एडजस्टेड होते हैं, थोड़े स्लोप में होते हैं, है ना, कि एक तरफ बड़े होते हैं, बड़े स्टैंड्स होते हैं, दूसरी तरफ छोटे होते हैं, जिसकी वजह से क्या आता है, एक स्लोप आता है कि रेन वाटर जो है वो इजीली क्विकली नीचे चला जाए और अंदर नहीं चले जाए बॉक्स के अंदर। देन बॉटम बोर्ड होता है। बॉटम बोर्ड का मतलब क्या हुआ, जो स्टैंड है स्टैंड के जस्ट ऊपर, दैट इज कॉल्ड बॉटम बोर्ड। इसको हम बॉटम बोर्ड बोलेंगे, जो एक्चुअल में क्या है, एक बेस बनाता है हाइव्स के लिए, है ना। और इसके अंदर 2 गेट्स होते हैं फ्रंट पोजीशन में ही, एक एंट्रेंस होता है और दूसरा एग्जिट होता है। देन इसके ऊपर जो आता है फ्रेंड्स वो होता है ब्रूड चैम्बर, है ना, जस्ट बॉटम बोर्ड के ऊपर होता है। और ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हाइव का, और इसके अंदर 5 to 10 फ्रेम्स होती हैं। अब फ्रेम्स क्या होती है, तो आप सिंपली देखिए कि फ्रेम्स एक तरह से क्या है, चौखट जैसे कि आप डोर की फ्रेम होती है, फ्रेम क्या है, केवल एक चौखट होती है जिसके अंदर दरवाज़ा लगता है। तो वैसे ही आप समझिएगा, फ्रेम क्या है, एक जस्ट चौखट होती है, फ्रेम्स होती है 5 to 10 केवल स्क्वायर शेप की फ्रेम्स होती है, और इनके अंदर फिर शीट्स लगी हुई होती है। हर एक फ्रेम में आप देखेंगे वैक्स शीट्स बेरिंग हेक्सागोनल फ्रेम्स इज हेल्ड अप टू कपल ऑफ वायर्स इन अ वर्टिकल पोजीशन। इस लाइन को बहुत अच्छे से समझना फ्रेंड्स कि क्या होता है,
जो ये फ्रेम्स होती है 5 to 10, इन हर एक फ्रेम में क्या करते हैं कि वैक्स शीट्स जो होती है, वैक्स शीट्स के अंदर हेक्सागोनल फ्रेम्स होती है, मतलब हम ऑलरेडी एक वैक्स शीट्स जो है उनको उसके अंदर रखता है। हेक्सागोनल का मतलब क्या होता है, दिस इज हेक्सागोन, ये हेक्सागोन होता है। और इसी टाइप का क्या होता है, हनी कॉम्ब होता है, वो एक्चुअल में नेचुरली इसी शेप का होता है। तो इस तरह से हेक्सागोन जो है, हेक्सागोनल फ्रेम्स जो होती है उसको हम कुछ वायर्स से बांध करके वर्टिकल पोजीशन में रखते हैं। इसका मतलब आप समझिए, अगर ऐसा ये आपकी फ्रेम है तो आपके वर्टिकल पोजीशन में कैसी होगी, फ्रेम नीचे की तरफ होगी, राइट। ये इस टाइप की फ्रेम्स होंगी, ये पूरी खड़ी की खड़ी वर्टिकल पोजीशन में फ्रेम जो है वो आपकी जाएंगी। आप इमेज में वापस से देख सकते हैं कि जो ये पूरा इमेज में जो आपका ये ब्रूट चैम्बर दिख रहा है, इस ब्रूट चैम्बर में जो आपकी फ्रेम्स हैं, फ्रेम के अंदर जो शीट्स हैं, वैक्स शीट्स कैसी है, वर्टिकल पोजीशन में, राइट। तो ये वैक्स की शीट्स होती हैं और इन वैक्स की शीट्स में इजीली बीज जो होती है वो क्या करती हैं, वॉल बनाना स्टार्ट कर देती हैं। वैक्स शीट्स हैं, अब ये हैबिटेबल सिचुएशन है बीज के लिए, तो इजीली अब वॉल्स बनाएंगे उनके, है ना, उनके बॉडी से, जिनसे वैक्स और हनी दोनों ही सीक्रेट होता है, राइट फ्रेंड्स। तो इसके साथ ही जो उन वर्टिकल शीट्स होती है, उन वैक्स शीट्स के ऊपर जो बीज होती है वो वॉल बनाना स्टार्ट कर देती है और अल्टीमेटली ऐसे क्या होते हैं, हेक्सागोनल सेल्स बनना चालू हो जाते हैं, राइट, जिसको हम मधुमक्खी का छत्ता बोलते हैं। जैसे वो बाहर नॉर्मली पेड़ों पे बनाती है, अब वो क्या करती है, उन वैक्स शीट्स के ऊपर बनाना स्टार्ट कर देती है। अब हर एक वैक्स शीट जो होती है, इसी को ही आप कहते हो कॉम्ब फाउंडेशन। कॉम्ब फाउंडेशन इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक तरह से फाउंडेशन है, बेस है, और इसके ऊपर अब पूरा मधुमक्खी का छत्ता बनेगा। दैट इज कॉल्ड कॉम्ब फाउंडेशन, जो अट्रैक्ट करता है बीज को और प्रोवाइड्स द बेस फॉर द कॉम्ब प्रिपरेशन ऑन बोथ द साइड्स। बोथ द साइड्स का मतलब, अगर आप सोचिए कि यहाँ पर अगर वैक्स शीट्स ये बनी हुई है, तो अगर इस तरफ भी छत्ता बनाएंगी जो मधुमक्खियाँ, और इस तरफ भी वो कॉम्ब का प्रिपरेशन स्टार्ट कर देती हैं। तो एक तरह से फाउंडेशन एक बेस है जो बीज को अट्रैक्ट करता है, एक हैबिटेबल सिचुएशन प्रोवाइड करता है, और यहाँ पर फिर वो क्या करते हैं, हाइव बनाना, कॉम्ब बनाना स्टार्ट कर देती है बीज। अब नेक्स्ट क्या होता है कि जो कॉम्ब फाउंडेशन जो होता है ये हेल्प करता है, बहुत अच्छी चीज़ है फ्रेंड्स। देखो यही एक तरह से हम कह सकते हैं कॉम्ब फाउंडेशन जो है ये बहुत ही यूजफुल होता है इस मॉडर्न मेथड में। क्यों? क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग वर्कर ब्रूट सेल्स प्रोवाइड करता है। जो ब्रूट सेल्स वहाँ पर ब्रूट चैम्बर में जो इकट्ठे होंगे, जो ब्रूट चैम्बर्स में जो आपके ब्रूट सेल्स होंगे, मतलब लार्वे हो गए, एग्स जो हैं, वो वर्कर बीज के जो एग्स जो है वहाँ पर कलेक्ट होंगे। तो ये क्या होते हैं, ये रिपीटेडली यूज हो सकते हैं। इसका मतलब जो चैम्बर होता है आपका, कॉम्ब फाउंडेशन है, वो खराब नहीं होता है। यहाँ पर ब्रूट सेल्स डेवलप हो गए, हनी बीज बन गई, है ना, एपीकल्चर का पूरा प्रोसेस हो गया, एक तरह से हनी प्रोडक्शन हो गया, और एक जो साइकिल होती है हनी प्रोडक्शन की वो हो गई। उसके बाद भी आप इन कॉम्ब फाउंडेशन को, इन वैक्स शीट्स को आप अगेन रिपीटेडली यूज कर सकते हो। इसको फेंकने की जरूरत नहीं होती है, ये खराब नहीं होती है, जिसको हम आगे फिर से देखेंगे। सेंट्रल बी रिसर्च स्टेशन जो है हमारे इंडिया में, वो पुणे में है। इसने अरेंज करी है एक मैन्युफैक्चर ऑफ कॉम्ब फाउंडेशन। एक तरह से कॉम्ब फाउंडेशन इसने भी बनाया है, मिल है ना, कॉम्ब फाउंडेशन मिल है, जहाँ पर ऐसे कॉम्ब जो हमारी वैक्स शीट्स है वो बनी हुई मिलती है हमें, विच मैन्युफैक्चर्स डिफरेंट सेल साइजेस रिक्वायर्ड इन सेवरल रीजन्स ऑफ द कंट्री। जो हम अलग अलग रीजन्स में अलग अलग टाइप से जो एपीकल्चर होता है, अलग अलग टाइप से वुडन बॉक्सेस यूज होते हैं। ये टिपिकल बी हाइव जो यूज होती है, तो अलग अलग सेल साइज के हमको इस जगह पे कॉम्ब फाउंडेशन मिल जो है यहाँ पर बनता है, पुणे में जो है। और यहाँ से इजीली लोग जो है, अगर आप एपीकल्चर करना चाहते हैं तो आप इजीली यहाँ से रेडीमेड जो आपकी जो वैक्स शीट्स हैं वो आप खरीद सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। नाउ ब्रूट चैम्बर जो होता है, अभी हमने बात करी ब्रूट चैम्बर की, ये ब्रूट चैम्बर कवर्ड होता है जस्ट एक दूसरे चैम्बर से, दैट इज कॉल्ड सुपर, है ना। सुपर हमने देखा था, जस्ट इसके ऊपर था, है ना, ये ब्रूट चैम्बर है, और उसके ठीक ऊपर जो है यहाँ पर सुपर आता है। हाँ, बीच में क्वीन एक्सक्लूडर भी आता है, जिसको हम अलग से नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, राइट। तो ये होता है हमारा ब्रूट चैम्बर के ठीक ऊपर आता है सुपर। सुपर क्या होता है, एक तरह से ये एक्सपांशन ही है हाइव का। ब्रूट चैम्बर्स के ठीक ऊपर हाइव्स हैं, तो वहाँ पर नीचे ब्रूट सेल्स हो गए, बच्चों को रखने के बाद, यंग वंस को रखने के बाद हम क्या करेंगे कि जो बीज जो होती है वो ऊपर और बनाती जाती है छत्ता, तो वो एक्सपांशन होता है, एक तरह से एडिशनल स्पेस होता है, और इसमें भी अलग से फ्रेम्स यूज होती है, कॉम्ब फाउंडेशन की ही फ्रेम्स होती है, वैक्स फ्रेम्स ही होती है, एंड दैट इज कॉल्ड सुपर। तो ये एक तरह से एडिशनल स्पेस प्रोवाइड करता है ना, हाइव को एक्सपांड करता है। नेक्स्ट होता है इनर कवर।
इनर कवर एंड टॉप कवर हमने देखे थे जो ऊपर के। इनर कवर परफोरेटेड वुडन पीस होती है, एक तरह से वेंटिलेशन का काम करती है, जो एरेशन करती है, और ये सुपर को कवर करता है, मतलब सुपर के ठीक ऊपर इनर कवर होता है। एंड देन नेक्स्ट आता है लास्ट में टॉप कवर। टॉप कवर क्या है, ये भी एक जिंक शीट होती है जो प्रोटेक्ट करती है कॉलोनी को फ्रॉम रेन। इजीली बारिश आएगी तो एक स्लोप के साथ होता है, जैसे आपकी झोपड़ी में जिस टाइप से होता है इस टाइप से इस पर भी होता है, जो पानी आता है बारिश का तो वो डायरेक्ट ही नीचे चला जाता है, राइट। और जो हमारा जो वुडन बॉक्स है जो हमारी हाइव है उसको डिस्टर्ब नहीं करता है बिल्कुल भी। तो ये थी हमारी टिपिकल एक बी हाइव। इसके बाद हम बात करते हैं क्वीन एक्सक्लूडर की। तो क्वीन एक्सक्लूडर एक तरह से इसी का ही चैम्बर है, इसी में ही होता है फ्रेंड्स, जिसमें वायर गेज होता है, मतलब वायर का ही एक गेज होता है। वायर गेज आपने देखा है, वायर गेज ऑब्वियसली आप जानते हैं वुडन हमारे घर में भी होता है, दरवाजे के बाद एक वायर वाला जो डोर होता है दैट इज वायर गेज, जिसको हम कहते हैं ड्रोन ट्रैप्स होते हैं। इसका मतलब ड्रोन्स जो होते हैं आपके ड्रोन बीज भी बाहर नहीं चली जाए तो अलग से ड्रोन ट्रैप्स भी होते हैं विद इंडिविजुअल वायर्स होते हैं जो प्लेस्ड 0.375 सेंटीमीटर अपार्ट के इतने होते हैं, जिसकी वजह से हमने ऊपर भी देखा था 0.45 है ना, 0.43 0.45 सेंटीमीटर तक की तो आपकी थॉरिक्स ऑफ क्वीन भी होती है। तो क्वीन भी तो इससे बाहर नहीं जा सकती। ड्रोन ट्रैप्स भी अलग से होते हैं जिससे ड्रोन्स भी बाहर नहीं आ सकते, उसमें ड्रोन के साइज से भी छोटे जो होंगे वो परफोरेशंस होंगे, राइट। तो क्वीन एक्सक्लूडर जो होता है वो क्या करता है, ये केवल वर्कर बीज को परमिट करता है पास थ्रू होने में, और क्वींस जो होती है क्वीन बी जो होती है उसको अंदर ही रहने देता है ब्रूड चैम्बर्स के ही साथ में, राइट। क्वीन इन द ब्रूड चैम्बर, मतलब ब्रूड चैम्बर में ही क्वीन रहती है, वो बाहर ऊपर तक नहीं आ पाती, दैट इज कॉल्ड क्वीन एक्सक्लूडर। इसको ही हम क्वीन एक्सक्लूडर बोलते हैं। ये एक्चुअल में वायर गेज टाइप की एक फ्रेम है और कुछ भी नहीं है ना, इट इज जस्ट अ फ्रेम। देन नेक्स्ट इज द हनी एक्सट्रैक्टर। अब देखो हनी एक्सट्रैक्टर क्या आ गया, यही था फ्रेंड्स पूरा हमारा जो टिपिकल बी हाइव क्वीन एक्सक्लूडर, ये उसके पार्ट्स हो गए। अब आप सोचिए कि हमें इसमें कुछ भी नहीं करना है, हम मेथड पढ़ रहे हैं तो मेथड तो क्या है, मेथड तो पूरा बीज कर रही है। ऐसे ही वो इसके अंदर छत्ता बनाती जाएंगी, बी हाइव के अंदर जो है वो अपना कॉम बनाएगी, हनी प्रोडक्शन करेंगी। और जैसे हमको नॉर्मली वॉल्स पर जो इंडिजिनस मेथड में हमने देखा था, नॉर्मली जंगलों में हमको है ना पेड़ों पर हमको दीवारों पर जैसे हनी कॉम मिलते हैं, सेम वैसे हनी कॉम इसके अंदर मिलेंगे, इसके अंदर बन जाएंगे और हनी का प्रोडक्शन होगा, राइट। इसके अंदर हमारा कोई रोल नहीं है, वो तो हनी बीज ही करेंगी। अब इसके बाद हमारा जो रोल आता है वो आता है कि आप मान लीजिए अब हनी का प्रोडक्शन हो चुका है पूरी तरह, जो हनी कॉम्स है वो हनी से भर चुके हैं, बी कॉम्स जो हैं वो भर चुके हैं उस हाइव्स में, और अब हमें हनी को एक्सट्रैक्ट करना है। तो अब हम कैसे करेंगे, तो हनी एक्सट्रैक्टर जो होता है एक तरह से दिस इज द इमेज, आप इसको देख सकते हैं स्क्रीन में, ये होता है हनी एक्सट्रैक्टर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के जो प्रिंसिपल पे काम करता है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का प्रिंसिपल आपके घर में भी है, हम सबके घर में मिक्सर जो होता है जिसमें जूस बनता है ना, एक तरह से क्या करेगा वो फेट कर लेगा उसको, गोल गोल घूमने से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से क्या होगा, जो हनी जो है वो बाहर आ जाता है, अलग से एक्सट्रैक्ट हो जाता है, और जो आपके वैक्स शीट्स जो थी है ना वो उनको बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा जाता है। जो एक कॉम्स जो होते हैं आप देख सकते हैं इस इमेज में, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, इसमें जो आपको इमेज में दिख रही है अलग से ये जो फ्रेम्स दिख रही हैं, इनके अंदर खड़ी की खड़ी जो शीट्स होती है वो अंदर की तरफ हम इंसर्ट कर देते हैं इस तरीके से, और इंसर्ट करने के बाद ये जो कॉम्स जो हैं यहाँ पर ये गोल गोल घूमता है एक तरह से मिक्सर की तरह, और फिर सेंट्रीफ्यूज हो सकता है और हो जाता है इस डिवाइस से, जिसकी वजह से जो हनी है वो उस शीट से बाहर आ जाता है विदाउट एनी डैमेज टू द कॉम। कॉम को कोई डैमेज नहीं होता है और हनी एक्सट्रैक्ट हो जाता है, राइट। अब इसके बाद थर्ड जो आता है वो आता है आपका इक्विपमेंट, दैट इज द अनकैपिंग नाइफ। अनकैपिंग नाइफ क्या है, तो नॉर्मल नाइफ ही होता है, यू कैन सी एट द इमेज पे आप देखिए ये एक नाइफ है, नॉर्मल नाइफ होता है। बस इसका काम क्या होता है कि आप सोचिए एक वैक्स शीट से उसके ऊपर हनी जो है वो जमता जा रहा है, जमता जा रहा है, जमता जा रहा है। अब हनी बीज में भी तो हमने देखा था, हमने वैक्स शीट ज़रूर लगाई है, बट हनी बीज भी जो हनीज के अलावा वैक्स भी तो रिलीज़ करती है, राइट। वैक्स भी तो रिलीज़ करती है, तो वो एक तरह से जो वैक्स होता है वो कॉम को क्या कर देता है, वो उसको कैप कर देता है, मतलब एक तरह से कवर कर देता है हनी को। तो हनी को कवर कर देता है। हमें क्या चाहिए, हमें हनी को एक्सट्रैक्ट करना है, हमको वैक्स नहीं चाहिए हनी के साथ। तो जो वैक्स सीलिंग होती है उस हनी कॉम्स के, जो उस शीट्स के वैक्स शीट्स के ऊपर जो हमारी हनी की जो शीट्स है, जो हनी का प्रोडक्शन हो गया है, उससे हमें ऊपर का जो वैक्स हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इस नाइफ को यूज़ करते हैं। आप इमेज में देख सकते हैं कैसे वो इंसान जो है, पर्सन जो है वो उसको हटा रहा है नाइफ से। सो दैट इज़ द अनकैपिंग नाइफ, जो क्या करेगा, जो सीलिंग हो गई है कॉम पर उसको रिमूव कर देता है विद द हेल्प ऑफ कैपिंग नाइफ हीटेड बाय द स्टीम बिफोर यूज़। इसको स्टीम से हम गर्म करते हैं, है ना, एकदम गरम गरम नाइफ को, और फिर हम इसको इस पर प्रेस करते हैं जिससे वैक्स सीलिंग जो होती है वो हट जाती है और हमें इसके अंदर
प्योर हनी होता है, राइट। तो एक तरह से आप समझ सकते हैं इस पूरी शीट के ऊपर हनी है और हनी के ऊपर वैक्स की एक परत है जो हम इस नाइफ से हम इसको क्या करते थे, अनकैप कर देते, हटा देते। दूसरे कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं, तो वो क्या होते हैं फ्रेंड्स, वो होते हैं आपके प्रोटेक्टिव गारमेंट्स हो गए, है ना। ऑब्वियसली आप हमारे इंडिया में जैसे कि हम बात करें तो एपिस इंडिका के सामने हम जा रहे हैं, हमें काट सकती है मधुमक्खियाँ, तो हमें उसके लिए प्रोटेक्टिव गारमेंट्स पहनने पड़ते हैं। गम केजेस होते हैं, है ना, केजेस में गम्स होते हैं लाइक जिसके अंदर जो हनी बीज है उनको हम ट्रैप कर सकते हैं। ग्लव्स पहनते हैं, नेट वेल होते हैं, बी नेट्स होते हैं, ब्रशेज होते हैं, ये सारी अलग अलग चीज़ें जो होती है इक्विपमेंट हमको इस एपीकल्चर में यूज़ करनी होती है, जिसका रिक्वायरमेंट होती है, जो ईजिली और हम वेल प्लान्ड हैंडल कर सकते हैं बीज को इस एपीकल्चर इंडस्ट्री में, राइट। तो ये हमारा सिंपल सा था कि मॉडर्न मेथड्स जो हैं इसको हम कैसे मॉडर्न मेथड से हम कैसे हनी एक्सट्रैक्ट करते हैं या कैसे एपीकल्चर होता है। बहुत ही ईजी है, मेनली हमको मशीन्स और उसके बारे में पढ़ना था फ्रेंड्स। अगेन ह्यूमंस का कोई रोल नहीं है हनी प्रोडक्शन में, क्योंकि हनी प्रोडक्शन तो बीज के अंदर होता है, बॉडी के अंदर ही होता है, तो वो तो सारा हनी बीज ही करती है। हमें केवल एक हैबिटेबल सिचुएशन प्रोवाइड करानी है बीज को, एंड देन आफ्टर प्रोडक्शन ऑफ द हनी हमको केवल उसको एक्सट्रैक्ट करना है उससे, राइट। तो अब हम देख लेते हैं इस मॉडर्न मेथड के एडवांटेजेस क्या होते हैं। तो एडवांटेजेस तो ऑब्वियसली हैं, इसलिए ही तो उस एडवांटेजेस के लिए ही तो हमने इंडिजिनस मेथड से हम शिफ्ट हुए इन मॉडर्न मेथड पर। तो क्या एडवांटेजेस होता है, हमने एक उसमें जो जो भी आपने ड्रॉबैक्स देखे थे इंडिजिनस मेथड में, उसी का ही यहाँ पर ऑपोजिट है। हमने वहाँ पर देखा था, आपको याद होगा कि हमारे कंट्रोल में नहीं होता है कुछ भी बी हाइव्स, यहाँ पर हम प्रॉपर वॉच कर सकते हैं हर एक एक्टिविटीज़ पे ऑफ द बीज कैन बी हेड, है ना। हम प्रॉपर हमारी निगरानी के अंदर ही सारी चीज़ें होती हैं। देन स्ट्रॉन्ग कॉलोनी कैन बी डेवलप्ड, हमने देखा था कि वहाँ पर जो भी बीज आ गई उस तरीके से होता है, किसी भी तरह का बीज सिलेक्शन नहीं होता है। यहाँ पर हम बीज सिलेक्शन प्रोवाइड करते हैं ना, हम यहाँ पर बीज सेलेक्ट करते हैं और उनको एज अ क्लस्टर ऑफ बी को हमने पकड़ा बीज को और इसके अंदर बी हाइव्स में हमने डाल दिया, एक तरह से उनको हैबिटेबल सिचुएशन लग गई, फिर वो बीज जो है वो वहीं पर मधुमक्खी का छत्ता जो है उनका कॉम बनाना स्टार्ट कर देंगे बीज जो है, राइट। तो हम स्ट्रॉन्ग कॉलोनी डेवलप कर सकते हैं, उनको शुगर प्रोवाइड करके, सिरप प्रोवाइड करके, पॉलन सब्सटेंसेस प्रोवाइड करके इन हनी बीज को उन्हें यहाँ पर पूरी तरह से अच्छे से हैबिटेबल सिचुएशन प्रोवाइड करके हम एक स्ट्रॉन्ग कॉलोनी डेवलप कर सकते हैं। स्वॉर्मिंग ऑफ बीज भी चेक करी जाती है मॉडर्न हाइव्स में, राइट। सेम जो हाइव है उसको हम अगेन एंड अगेन यूज़ कर सकते हैं, हमने देखा, क्योंकि हम कॉम को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुँचाते हैं एंड हम केवल हनी एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो जो हाइव्स जो हैं इस सेम हाइव को हम अगेन एंड अगेन यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इस वुडन बॉक्स को एक बार यूज़ हो गया तो उसको तोड़ देना है, नहीं, उसको अगेन दूसरी टाइम, सेकंड टाइम, वो फिर से थर्ड टाइम फिर से वो यूज़ होगा, रिपीटेडली यूज़ होगा। वर्कर बीज जो होती है उनको हम प्रॉपरली अटेंशन दे सकते हैं, है ना, एंड दे मेक मोर फॉर द हनी, वो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें हनी प्रोडक्शन करती है एंड नॉट फॉर द हाई फॉर्मेशन। हम ज़्यादा से ज़्यादा, अब देखो यहाँ पर हमारा अटेंशन किस पे, हाई फॉर्मेशन पे अटेंशन नहीं है, हमारा ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम अटेंशन किस पे देते हैं, हनी के ऊपर देते हैं। क्योंकि हमसे ज़्यादा बीज की अगर हम बात करें, ये पॉइंट है ना, मैं एक्स्ट्रा बता रही हूँ, इस पॉइंट का एग्जैक्ट मतलब क्या है कि सेम हाइव को हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। और जो वर्कर बीज होती है, यहाँ पर वर्कर बीज का भी तो हमने आधा काम हमने ही कर लिया। पहले क्या होता है, नॉर्मली अगर हम देखें इंडिजिनस वे में, तो वर्कर बीज का 2-3 काम है। यहाँ पर उनको क्या करना है, उनको सबसे पहले हाइव फॉर्मेशन भी करना है, उसके बाद हनी प्रोडक्शन करना है। यहाँ पर हाइव तो हमने ऑलरेडी फॉर्म करके दे दिया आधा, इसकी वजह से जो वर्कर बीज होती है उनका ज़्यादा से ज़्यादा अटेंशन किस पे होता है, हनी प्रोडक्शन पे होता है, राइट। देन एडवर्स कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, हमें केवल हाइव को उठाकर वुडन बॉक्स से उसको उठा करके हम उसकी जगह भी बदल सकते हैं और दूसरी हमारी फेवरेबल कंडीशन से एक जगह से दूसरी जगह पे हम ट्रांसफर भी कर सकते हैं फॉर इट्स प्रोटेक्शन, राइट। देन कॉम कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एनिमीज, हम एनिमीज जो हम देखते हैं जिसको बी एनिमीज जो होती है उनसे भी हम वॉस्प्स हो गए, मंकीज हो गए, बैर हो गए, अलग अलग जो नॉर्मल केस में हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, तो यहाँ पर हम कॉम को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। प्योर हनी जो होता है वो यहाँ पर लार्ज क्वांटिटी में जो है वो ऑब्टेन होता है, राइट। अब यहाँ पे अगर हम प्रिकॉशंस की बात करें, तो प्रिकॉशंस में क्या होता है, हमें क्या थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। ध्यान रखने के लिए हमें ये ज़रूरत है कि हाइव जो है इसमें हमें क्या करना है, हाइव को शुड बी केप्ट मोर देन हाफ अ माइल अवे। हाफ मतलब हाफ माइल, 1 माइल का मतलब कितना, 1 माइल इज इक्वल टू 1.8 किलोमीटर होता है। तो हाफ माइल से ज़्यादा हमें दूर नहीं रखना है। इसका मतलब जो हाइव जो है हमने वुडन बॉक्स जो रेडी किया है उसको नेक्टर और पॉलन के कलेक्शन के लिए आसपास हमें फ्लोरा चाहिएगा, गार्डन चाहिए होगा, उसको हमें उस हाइव को जो हमारा टिपिकल मूवेबल हाइव है उसको उस आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर से ज़्यादा, राइट, हाफ माइल से ज़्यादा दूर नहीं रखना है, हमें पास में ही रखना है, जिसे इजीली जो फ्लोरा से नेक्टर पॉलन कलेक्शन करके वापस से हाइव में जो हनी बीज है वो वापस आ जाए। पीपल मस्ट नो अबाउट द बी कीपर्स फॉर
प्रॉपर कॉन्टैक्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि ईजीली हमें ऐसा ये एज अ बिजनेस आइडिया के अकॉर्डिंग पॉइंट है कि अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो लोगों को पता होना चाहिए बी कीपर्स के बारे में, है ना, जिसकी वजह से आपका जो बिजनेस है वो बढ़ सके। ईजिली जो लोग हैं वो आपसे हनी जो है खरीदेंगे और आपका बिजनेस जो है वो एक तरह से प्रॉपर एडवर्टाइज हो सके, उसको प्रमोट कर सकते हो आप। बॉक्सेस मस्ट बी केप्ट अंडर द शेड और एट कूल प्लेसेस। ज़्यादा एकदम धूप में और उसमें नहीं रखना है। हमेशा मधुमक्खी भी पेड़ की छांव में नीचे की तरफ ही बनाती है, तो कूल प्लेसेस में ही बॉक्स को हमें रखना चाहिए। देन इंडस्ट्रीज जो है उनको नियर द रोड होना चाहिए, जिससे प्रॉपर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ हो सकते हैं। ये अगेन फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू है कि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ ईजिली आपने हनी जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लिया, अब आपको बिजनेस करना है, उसको भी तो भेजना है ना, उसको भी आपको ट्रांसपोर्ट करना है, बेचना है, सेल करना है, तो ईजिली रोड के पास होना चाहिए आपका जो इंडस्ट्री है, एपीकल्चर इंडस्ट्री, जिससे आप इजीली उसको ट्रांसपोर्ट कर सके। फ्रेश वाटर रिजर्वियर भी बहुत ज़रूरी है ना, पानी का होना भी बहुत ज़रूरी है। इन सारी चीज़ों में आपको वाटर की तो भी ज़रूरत पड़ेगी। आपके गार्डन से आपका पूरा फ्लोरा है तो उसके लिए भी वाटर रिजर्वियर की ज़रूरत होती है, आपके हाइव के आसपास होना चाहिए। और गुड फ्लोरा होना जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हमने सबसे पहले स्टार्टिंग ये पढ़ी थी कि फ्लोरा फॉर एपीकल्चर, राइट। तो गुड फ्लोरा होना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से अच्छा प्रॉपरली कलेक्शन हो सके पॉलन एंड नेक्टर का। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका फिनिश होता है मॉडर्न मेथड ऑफ एपीकल्चर। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था और सबसे इजी था, है ना, जस्ट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जो आपको याद करनी है एंड इट्स इजी। अब इस यूनिट से आपका एक लास्ट टॉपिक बच जाता है एंड दैट इज द प्रोडक्ट्स एंड बाई प्रोडक्ट्स ऑफ द बी कीपिंग, जो हम नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स देखेंगे। इसके जो प्रोडक्ट्स जो होते हैं, हनी हो गया, बी वैक्स हो गया, इसका यूज़ क्या होता है, इकोनॉमिक यूज़ क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो स्टे कनेक्टेड विथ माई चैनल एंड इफ यू फाइंड एनी डाउट रिलेटेड टू दिस टॉपिक देन यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन। बाय, टेक केयर।